नमस्कार, मैं हूं अफरोज अंसारी और आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। हमारे सामने मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता वसीम खान जी और लॉकडाउन में इनका बहुत ज़्यादा सेवा के माध्यम लोगों को सेवा किया और अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और विधानसभा का दूसरा चरण विधानसभा और तीसरा चरण विधानसभा चुनाव होना है। इसके नज़रिए से बिहार में क्या विकास हुआ है और विकास इन तमाम मुद्दों पर जानते हैं वसीम खान जी से। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कितना हद तक विकास हुआ है और आपके नज़रिए से एक सामाजिक कार्यकर्ता के नज़रिए से क्या लगता है कि भागलपुर विधानसभा में विकास हुआ है? देखिए, नीतीश जी के शासनकाल में पेपरबाजी अधिक हुआ है, विकास जीरो बराबर हुआ है। आप विकास की बात करें तो अभी भी समस्तीपुर में रोड नाला के विरोध में वहाँ के वोटर वोट देने के लिए साफ मीडिया को मना कर दिए हैं कि हम वोट नहीं देंगे। उस पर मीडिया सवाल किया क्यों नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ जनता का ये आवाज़ आई कि 15 साल नीतीश सरकार रहते हुए ना यहाँ तो जाने के लिए रोड है ना ही नाला है, इसलिए वहाँ का सारा लोग एवॉइड हुआ है। और इसी तरीके का समस्या आपके नौगछिया में भी है। कहलगांव जो आप जाते हैं, भागलपुर से कहलगांव जाने में जो आज से 20 साल कबल 30 से 35 मिनट में लोग जाया करते थे, आज कम से कम वाई रोड जाने के लिए 3 घंटा लगता है। और जाने वाले का तो स्थिति इतना चूर हो जाता है, जो जाने वाला ही जब जाता है एक दफ़ा तो दोबारा उस तरफ जाने के लिए दिल को तैयार नहीं कर सकता। और इसके वजह से आज भागलपुर की शहरी क्षेत्र में बिजनेस कारोबार का जो प्रकोप हुआ, ये उसका मेन वीक हुआ ये रोड, जो आज तक भागलपुर में सिर्फ चाहे वो लालू राज का हो चाहे वो नीतीश राज का हो, लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया गया है। जबकि भागलपुर में हमारा दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिणी क्षेत्र में 2 समस्या है। एक मुस्लिम स्कूल का जो फाटक है, जो दिन भर में लगभग 20 बार फाटक गिरता है। अगर कोई इमरजेंसी काम किसी लोगों को हो जाए तो फाटक के बिना या तो वो मर जाएगा या तो फिर कोई दुर्घटना हो जाएगी। दूसरा एक भोनानाथ पुल, जो आज से नहीं हम लोग लगभग 20 साल से सुन रहे हैं, आज पुल बन जाएगा, कल पुल बन जाएगा। हर नेता का एजेंडा वही रहता है कि अबरी हमको जिताइए तो भोलानाथ पुल बन जाएगा, अबरी जिताइए तो ये बना देंगे। एयरपोर्ट सहनवाज जी के समय में उठा और सरकार का पैसा लगा, बाउंड्री हुआ और वहाँ भैंस चल रही है, कोई गाइडलाइन नहीं है। हर तरफ हलचल है, जनता बेचैन है। जनता का कोई भी ऐसा कोई लोग नज़र आ जाए जिसे जनता चाहती है कि मेरे को अच्छा नेता मिल जाए और मेरे ही करीब का मिल जाए, ताकि हर दर्द उसको हम सुना सके। नजरिए से क्या लगता है भागलपुर विधानसभा में इस मर्तबा बदलाव होना निहायत जरूरी है? कल तक खासकर मराठी को कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अली सज्जाद बाबू के आने के बाद मराठी के पास एक विकल्प आया है कि अली सज्जाद रालोसपा पार्टी से आए हैं और उनमें सहयोग हिंदुस्तान के वरिष्ठ माने जाने बालिस्टर ओवैसी साहब है, बहन मायावती है और यादव जी लोग हैं। ये आपसी इकट्ठा होने का परिणाम है कि यहाँ पर लोगों के जहन में एक दौड़ गया है कि इस बार कुछ हो जाए हम अली जी को ही देंगे। क्योंकि इसमें हमारे साथ दलित भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, यादव भाई भी हैं। तो इस बार लोगों का जहन, जब आदमी का चेहरा चेंज होता है तो विकास की एक उम्मीद होती है। इसलिए भागलपुर नगर के लोगों को एक उम्मीद जागा है अली सज्जाद के देखते हुए कि नहीं भाई, ये ऐसे आदमी हैं जो एक मार्केट के भी मालिक है, जिसमें लगभग 5000 दुकानें हैं और 5000 दुकानदारों के परिवार उससे जीते हैं और जीते चले आ रहे हैं।
और उनका व्यवहार पूरा चलचिलित है और हम लोग भी उनके साथ हैं। इस बार का विधानसभा का सुनिश्चित जीत अली सज्जाद का होगा। पंखा चाप पर वोट गिरेगा। असदुद्दीन ओवैसी आने के बाद जो है माहौल में काफ़ी परिवर्तन दिखने को मिल रहा है और बदलाव भी देख रहा है। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था, असदुद्दीन ओवैसी का आगमन हुआ कल भागलपुर के प्रांगण में, जो भागलपुर के सरजमी पे आगमन हुआ, इससे क्या तकाजा लगाया जा सकता है? इससे तो कल ही साबित हो गया। सभी पार्टी, किसी का हार्ट उखड़ रहा है, किसी का दिल का दौरा चल रहा है। कल ही का ये जन सैलाब देख के कैंडिडेट को ये पता चल गया कि अली सज्जाद को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, वसीम जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई अरसे से आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए। बात लॉकडाउन की हो, बात एनआरसी के लेकर हो, कई प्रोग्राम इस संबंधित आपने प्रोग्राम भी करवाया, आयोजित करवाया और लॉकडाउन में कई असहाय व्यक्तियों को मदद भी पहुंचाया। तो इसके नज़रिए से आप क्या भागलपुर वासियों को संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ है, जो समाज का सेवी होता है वही समाज का दर्द को जानता है और उसको दूर करने का कोशिश करता है। वो सोच वाले वो हम हैं, जो हमने कोरोना जैसे महामारी में लोगों का जो कि रोजगार से दूर हो गए, उसमें काफ़ी लोग परेशान रहे। हम बहुत अपने मन को समाज के हित में खोल दिया। जो भी था समाज के दुख को मिल करके बांटा। यहाँ तक कि राशन कार्ड का जो मसला था, लोगों के अंदर जो राशन कार्ड से वंचित थे, 2018 के फार्म भरा हुआ उनका बना नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों से, ऑफिस के लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया, सर हर जगह स्थिति ऐसी उत्पन्न है जो राशन के लिए लोग वंचित हो रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, भूख मर रहे हैं, कितने मरे भी। तो यहाँ के जो डीएम साहब है, एसडीओ साहब है, इन लोगों ने एक आपसी बात करके उच्च अधिकारी से इनको इशू करवाने का आदेश दिया गया और उसके लिए हम संघर्ष करते रहे और लोगों को हमने वो चीज़ ला के मुहैया कराया। दूसरी बात, कोई भी लोग अगर किसी वजह से परेशान हो जाते थे, हमने उसको सहयोग किया। तो इस वजह से मेरा वार्ड 40 का सारी जनता का कहना है, हमारा नेता वसीम है और वसीम जो कहेगा हम उसके साथ हैं। तो इसी तरीके से 51 वार्ड के लोगों के साथ जो भी मसला हुआ है, उसका जो भी समाज सेवी है, वो सारे समाज सेवी अली सज्जाद बाबू के सहयोग में है और उनके साथ में दे रहे हैं। वजह यह है कि अली सज्जाद बाबू का एक सम्मान भागलपुर नगर में एक अलग है। ना वो ऐसे नेता रहे जिसे कि लोग उसको कोई तरह का तकलीफ दिया हो, तकलीफ दूर करने का उन्होंने काम किया। इसलिए सारे लोग के सामने एक विकल्प आया कि अली सज्जाद बाबू रालोसपा से टिकट लाए हैं और उसमें ओवैसी जी का संगठन है, मायावती का संगठन है। इसीलिए हम लोग को चारों तरफ से फुल बहुमत मिल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं। दावा तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वो समाज सेवी नहीं हैं किया कुछ नहीं और दावा अनेक करें। कोशिश हम कर रहे हैं जीतने का। आने वाला 10 तारीख अल्लाह से और भगवान से ये प्रार्थना है कि विधानसभा क्षेत्र भागलपुर नगर में अली सज्जाद को जीत हासिल करा दे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम खान जी, आप अपनी राय दिया। रोज अंसारी, पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज।